मैं आपको बताती हूँ स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल ध्यान है ना आपको। ये मैंने बेडशीट चेंज की है। अ, ये विंटर वाली बेडशीट मैंने अब बछाई है क्योंकि वो जो पहले वाली थी वो दूसरे रूम में है। एंड यहाँ पे जो नीचे का सामान था, कृष्णा जी की ड्रेस थी, मम्मा के धागे थे, कुछ हैंकी थे, कुछ मास्क थे, वो मैंने कहीं और वाले रूम में रख दिए। और उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे क्योंकि मैं अभी पढ़ के आई थी। सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मेरे दिमाग में ना मैंने एक यूजीसी इंटरव्यू देखी जिसमें वो स्ट्रगल बता रहे थे। फिर मेरे दिमाग में ना एक टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बेसिकली स्ट्रगल बताने में इंटरेस्ट आपको तब आता है जब आपका वो क्लियर हुआ हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने वो रखे हैं दोनों बैग। और अराउंड इससे पहले मैं बाद में सोचा था कपड़े धो लूँ। पड़े थे वो, कल के भी नहीं थे धोए थे, आज के भी नहीं, आज धो दिए। गंदा पानी आ गया, वो मेरे नानी मम्मा को पता होता था और मुझे कुछ याद ही नहीं है क्योंकि मेरा टाइम टेबल मैंने फिर चेंज कर लिया, फिर अपनी मर्ज़ी से इनरोल कर लिया। वो टीचर्स कहते हैं बेटा आप जो काम कर रहे हो उसको कंप्लीट कर दो और उसमें से निकल के फटाफट कर दो। मैं क्या कहती हूँ मैं बताती हूँ। ये मेरे मामू हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हैं। तो जैसे ये अभी थोड़ा टाइम फ्री हैं, इनको देख के आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्री हैं, पर ऐसा नहीं होता। दिमाग के अंदर इतनी एंग्जाइटी चलती है ना, उससे गुस्सा आता है, उससे और गुस्सा आता है। फिर इंसान क्या करता है, एस्केपिज़्म ढूंढता है, फिर वो वीडियोस देखता है। हमारे घर में कब से यही हो रहा है, मेरे साथ बहुत हो रहा है। मेरा दिमाग मुझे चीख चीख के कह रहा होता है कि स्ट्रगल स्ट्रगल कह रही हूँ। जब मैं एक चीज़ पूरी करती हूँ दूसरी रेडी होती है। अब जैसे सोचा था कि चलो मतलब एम.कॉम कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, पर नहीं। ये हर इंसान के साथ आता है, उस टाइम पीरियड में आता है जब आपके साथ कोई भी नहीं होता है। मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह का। नेक पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है, ये आपने सबसे सुना ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब आप दूसरे काम में शिफ्ट होते हो, आपका दिमाग पहले काम में ही होता है, यही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि घर में रह के आपका दिमाग वो क्लासेस में है, ये सबसे बड़ी बात है। और सारा बर्डन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो उसमें से निकल चुके हैं, उनके ज़िंदगी में टाइम को बाँटा गया है। जैसे कोई लॉन्ड्री है, तो लॉन्ड्री वाला वो काम कर रहे होंगे। तो हमारी ज़िंदगी में हमने सब कुछ अकेले नहीं करना है, एंग्ज़ायटी भी खुद झेलनी है, घर के काम भी करने हैं। ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि बताना ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि आपको लगता होगा ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा, पर मुझे पता है मेरे अंदर कितना चल रहा है। मेरा दिमाग अंदर से रो रहा होता है, चीख रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये, मेरे जब नानी मम्मा ज़िंदा थे ना, वो मुझे एक तरह से अलार्म देते होते थे, बेटा चल अब ये काम कर, ये काम कर। ना मेरी कोई प्रायोरिटी होती, आज कर लिया 10 दिन बाद मुझे याद ही नहीं होगा मैंने क्या किया था। और उसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने बेडशीट चेंज की है इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे मतलब कुछ पानी वगैरह गिर गया था और तो इसलिए मैंने बेडशीट चेंज की। तो मशीन में भी गंदा पानी कब से पड़ा था, तो इसलिए मैंने कपड़े धोए। और मैं ना, जैसे मुझे अपने मामू पे कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं कह सकते हम, वो कहेंगे, जैसे मेरा अगर नहीं हो रहा कोई एग्ज़ाम क्लियर, तो मेरा गुस्सा कहीं और निकलेगा कि ऐसे हम सब बच्चों के साथ हो रहा है, हम सबको मिलके करना चाहिए। पर ये नहीं है कि अगर आप किसी टीचर की क्लासेस लगा रहे हो तो आप उस पे डिपेंड हो जाइए। मैं आपको सबसे पहले ये सजेशन देना चाहूँगी। और बाहर से आवाज़ें आ रही होती है मेरे को, कोई क्या काम कर रहा होता है, कोई स्कूल लेने जा रहा होता है, किसी के घर के लड़ने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये मेंशन मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें पे ध्यान भटकता है इसलिए। और सर दर्द इतना हो रहा है, सोती हूँ तो दिमाग में क्लास चलती है, क्लास नहीं लगाई। ऐसे होता था ना, जब मेरे नानी मम्मा मतलब कि सो रहे होते थे, उनके दिमाग में ना टेंशन चल रही होती थी, किचन में काम सही नहीं हुआ है। इंसान ना ऐसा क्यों करता है, मैं आपको बताती हूँ। जब उसकी ना इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब उसको टाइम पे कुछ नहीं मिलता। अब नानी मम्मा को किचन का काम क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उनको टाइम पे किसी ने खाना ही नहीं बना के दिया। मैं अपनी पढ़ाई में उलझी रहती थी। अब मेरे घर में एक और मामू है, वो क्या है कि अगर सो रहे हैं तो वो सोते हैं, कई बार बोलने लग जाते हैं, हम सब बोलते नहीं है। तो इंसान इतना स्ट्रेस में होता है कि उसका स्ट्रेस किसी को नहीं दिखता है, भगवान जी को दिखता है। पर वो अपने समय पे सब कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क।